आने वाली किस्त में नाजरीन एक शानदार मोड़ के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मीम से मोहब्बत में तलहा एक ज़बरदस्त इंकिशाफ करने वाला है। वो रोशी के सामने उसके सबसे बड़े मुखालिफ शारक को पेश करने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या शारक रोशी से मुआफ़ी मांगेगा या फिर एक धमाकेदार कदम उठाते हुए उसकी वीडियो तमाम घर वालों के सामने बेनकाब कर देगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। जहां तक रोशी की शादी का ताल्लुक है तो ये महज एक इत्तेफाकिया फैसला नहीं था, बल्कि उसके पीछे तलहा और दादा जान की हिकमत अमली कारफरमा थी। जैसे ही तलहा को मालूम हुआ कि शारक रोशी से शादी की मंसूबाबंदी कर रहा है, उसने फौरी तौर पर तहकीक कराई कि रोशी आखिर इस फैसले पर मजबूर क्यों हुई। जल्द ही तलहा को ये तल्ख हकीकत मालूम हो गई कि शारक दर हकीकत रोशी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसी लम्हे तलहा ने दादा जान को फ़ोन किया और तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसने बताया कि शारक एक नेक नीयत इंसान नहीं है, बल्कि वो उसकी अपनी कंपनी में मुलाजिम था, लेकिन उसके रवैये की बना पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तलहा ने मजीद कहा कि शारक रोशी को हिरासा कर रहा था और अब उसे ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश में है। ये सब सुनते ही दादा जान के चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमायां हो गईं। उन्होंने तलहा से कहा, बेटा, रोशी तुमसे मोहब्बत करती है, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, हर वक्त रोती रहती है। अब तो उसकी वो मासूमियत भी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मैं हमेशा यही चाहता था कि रोशी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। ये सुनते ही तलहा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, दादा जान, मैं समझता था कि अगर मैं रोशी से शादी करता हूँ तो उस पर मोहित की जिम्मेदारी आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता था कि वो उस बोझ तले दब जाए। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि रोशी के अलावा मोहित को कोई नहीं संभाल सकता। वो हकीकत में मोहित से बेहद मोहब्बत करती है। अगर मैं किसी और से शादी कर भी लूँ तो वो कभी मोहित को वो प्यार और शफकत नहीं दे सकेगी जो रोशी दे सकती है। इसीलिए मैं अब इस शादी के लिए तैयार हूँ। तलहा की बात सुनकर दादा जान की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पर एतमाद लहजे में कहा, बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि शारक रोशी से शादी के लिए पहुंच ही न सके। उसके बाद मैं ऐसा ड्रामा करूंगा कि घर वाले भी मजबूर हो जाएं कि रोशी की शादी तुम ही से हो, बस तुम पूरी तैयारी के साथ आना। रोशी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दादा जान ने एक चालाकी से भरा खेल खेलकर उसकी शादी तलहा से करवाई है। उसे तो यही लग रहा था कि तलहा ने सिर्फ मजबूरी में उससे शादी की है, और यही ख्याल उसके दिल में तलखी घोल रहा था। इसी नाराजगी के बास वो तलहा से बहस करने के बाद सईदा मोहित के कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह तलहा रोशी के कमरे में आता है और नरमी से कहता है, चलो नाश्ते के लिए आ जाओ, तुमने रात भी कुछ नहीं खाया था और अब नीचे नाश्ता लग चुका है। मगर रोशी गुस्से से जवाब देती है, मुझे भूख नहीं है और मैं आपके साथ कुछ भी खाने वाली नहीं हूं। जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लूंगी, आपको मेरी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। तलहा हैरत से उसे देखता है और तंजिया मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, क्या शानदार इस्तकबाल कर रही हो मेरे लिए। बताओ, शादी के पहले दिन कौन सी दिल्लहन अपने शौहर का इतना खरदरा और बेमुरवत अंदाज में इस्तकबाल करती है। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रोशी। पहले तुम हंसती खेलती थी, हर बात पर मुस्कुराती थी, और अब तुम्हारा लहजा इतना सख्त हो चुका है कि मुझे लगता ही नहीं कि ये वही रोशी है जिसे मैं जानता था। रोशी तड़क कर जवाब देती है, आपने ही मुझे इस हद तक पहुंचाया है। जितनी बेइज्जती आपने मेरी की है, इसके बाद मेरा आपसे बात करना भी फजूल है। इतने में आबिद अंकल वहां पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी ऐलान करते हैं, आज मैंने तुम दोनों का वलीमा प्लान किया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों जाकर शॉपिंग कर लो और अपने लिए अच्छे जोड़े लेकर आओ। तलहा खामोशी से रोशी की तरफ देखता है और फिर उसे लेकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ता है, मगर रोशी रास्ते में ही तलहा से कह देती है, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस शादी को नहीं मानती और मुझे किसी कस्म की शॉपिंग नहीं करनी। तलहा गहरी सांस लेते हुए तहम्मुल से जवाब देता है, कितनी बार यही बात कहोगी, और मैं कितनी बार ये कहूँगा कि हमारी शादी हो चुकी है। जो होना था वो हो चुका है, अब हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर हम वलीमे के लिए तैयार न हुए और बगैर जोड़े के वापस आए तो बाबा जान को बहुत बुरा लगेगा, और फिर तुम्हारी फैमिली भी तो आ रही है। वो क्या सोचेंगे कि तुमने अपने वलीमे के दिन अच्छा जोड़ा तक नहीं पहना। आखिर कब तक तुम इसी बात को लेकर बैठी रहोगी।
रोशी बिलाखिर शॉपिंग के लिए रजामंद हो जाती है और जब वो नया जोड़ा खरीद कर घर वापस आती है तो तकरीब के लिए खूबसूरत अंदाज में तैयार होकर बाहर निकलती है। जैसे ही तलहा की नज़र उस पर पड़ती है वो बेअख्तियार कह उठता है, रोशी तुम बेहद हुसैन लग रही हो। मगर रोशी तलखी से जवाब देती है, आपको मेरी झूठी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही ये दिखावा करने की कि ये शादी आपकी मर्जी से हुई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने सिर्फ दादा जान के दबाव में आकर ये रिश्ता कबूल किया है, वरना आप तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। तलहा गहरी सांस लेते हुए नरमी से कहता है, रोशी मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं वाकई खुश हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? मेरी और सबीका की मंगनी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, उसने खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था। और जब मोहित के साथ वो वाक़या पेश आया तभी मुझे समझ आ गई थी कि सबीका न मेरे लिए सही है न मोहित के लिए। हमारे लिए अगर कोई सही है तो वो सिर्फ तुम हो। तलहा की बातें सुनकर रोशी खामोश हो जाती है, मगर तलहा अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे शादी करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मोहित को संभाल नहीं पाओगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी एक बच्चे की जिम्मेदारी में दब जाए। लेकिन सबीका की मैच्योरिटी देखकर मुझे समझ आ गया कि बच्चे को संभालने के लिए असल में मोहब्बत और खुलूस की ज़रूरत होती है, न कि सिर्फ अक्ल और समझदारी की। और ये चीज़ तुम में है, सबीका में नहीं थी। तलहा मज़ीद कहता है, मुझे तुमसे पहले भी मोहब्बत थी और अब भी है, इसलिए ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। ये सुनकर रोशी कुछ हैरान होती है, मगर कुछ कहे बगैर नज़रें फेर लेती है। एक बड़ा सरप्राइज़ तलहा मुस्कुराते हुए रोशी से कहता है, रोशी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है। रोशी हैरानी से उसे देखती है, मगर तलहा कुछ बताने के बजाय उसे अपने साथ लेकर रवाना हो जाता है। जैसे जैसे वो मकाम करीब आता है रोशी का तजस्सुस बढ़ता जाता है। तलहा फ़ोन निकालकर अपने आदमियों से कहता है, शारक को फ़ौरन यहाँ लेकर आओ। चंद लम्हों बाद शारक को बांधे हुए वहां लाया जाता है। तलहा रोशी की तरफ देखकर कहता है, अब ये वो वक्त है जब शारक को तुम्हारे सामने अपने किए का एतराफ़ करना होगा। शारक, जो पहले अकड़ में था, अब खौफजदा हो जाता है। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर कहता है, रोशी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। रोशी खामोशी से उसे देखती रहती है, मगर उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। तलहा एक इशारा करता है और उसके आदमी फौरन शारक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस मौके पर घर के तमाम अफराद भी वहां पहुंच जाते हैं और सबके सामने शारक की हकीकत बेनकाब हो जाती है। तलहा, जो शुरू से ही रोशी की हिफाजत के लिए खड़ा था, आज उसकी इज्जत और सुकून की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट को हमेशा के लिए हटा चुका था। ये मंजर देखकर रोशी के दिल में तलहा के लिए एक नर्म गोशा पैदा हो जाता है और वो पहली बार दिल से मुतमईन महसूस करती है।